Hope you're having an amazing day. Very good morning, good afternoon, good evening. Aseem Bharadwaj with another video on current situation in Thailand. तो ये एक सेपरेट सीरीज़ है जो आप हर संडे को देखते होंगे, राइट? इसमें थाईलैंड के अपडेट्स में डालता हूँ, जितने मुझे पता लगते हैं कंसोलिडेट करता हूँ मैं उनको और एक वीडियो के फॉर्म में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं थाईलैंड में, राइट? कोविड की सिचुएशन कैसी है, खासकर ओमिक्रॉन की, और कुछ ट्रैवल के रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं, जो भी जितने भी उनके 3 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब की बार हम बात करेंगे उन 3 प्रोग्राम्स के बारे में, टेस्ट एंड गो, सैंडबॉक्स एंड हैप्पी क्वारंटीन। ये 3 प्रोग्राम्स हैं, राइट? तो उनमें क्या चेंजेस हैं, उनके क्या रिवाइज्ड आर्टिकल्स आए हैं, टैट की तरफ से क्या अपडेट्स आए हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन को अगर आप हिट करोगे तो सभी वीडियोस के अपडेट ऐसे आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कोविड के केसेस के बारे में। डेली केसेस जो हैं वो 2613 हैं, ठीक है। टोटल केसेस जो हैं ये हैं 22,04,672। रिकवर्ड है इसमें से 21,44,952। रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट जो लोग हैं वो है 38,192 और टोटल डेथ्स हैं 21,258। ओमिक्रॉन की अगर बात करी जाए तो लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाई थी तो सिर्फ 7 और 8 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। अब डबल हो चुके हैं, 100 थे पहले इस हफ्ते एंड देन नाउ इट्स 205, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं जो कि कंट्री में इस वक्त हैं। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि 2 कपल्स ने, एजड कपल्स ने ट्रैवल किया बेल्जियम से और उनकी कोविड-19 का जो टेस्ट है ऑन अराइवल वो किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट आई नेगेटिव और दे वर अलाउड टू मूव फ्रीली। तो फैमिली को उन्होंने विज़िट किया, वो डॉन थानी करके कोई जगह है, टू विज़िट देयर चिल्ड्रन, राइट? तो इसलिए वो वहाँ पे गए और ये बताया जा रहा है कि 22 लोगों के कांटेक्ट में वो लोग आए थे, जिसमें से 3 उनके फैमिली मेम्बर्स थे और बाकी के जो 19 लोग थे वो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ थे और 100 उनमें से ऐसे भी हैं जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रिस्क जोन में थे, उनके आसपास थे। तो ये सिचुएशन हुई। दैन एक इजरायली टूरिस्ट का केस आया लास्ट वीक, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस आप कह सकते हैं उसे इस वक्त का, और उसका टेस्ट किया गया, ठीक है। टेस्ट करके उसे होटल में रोका गया, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं थी, उसने होटल छोड़ दिया, ही रैन अवे, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट निकली पॉजिटिव और 5 या 6 दिन के बाद वापस से आई थिंक ही सरेंडर्ड। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे, 3 उसके टेस्ट किए गए सेपरेट टाइम्स में और उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन करती हैं रिपोर्ट्स को भी कि रिपोर्ट्स कैसी हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ट्रैवलिंग को लेके। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टेस्ट एंड गो का जो प्रोग्राम है उसे अभी सस्पेंड किया गया है जनवरी 4 तक, ठीक है। जनवरी 4 के बाद कोई डिसीजन आएगा कि टेस्ट एंड गो को दोबारा शुरू करना है, कंटिन्यू करना है, और किस किस्म के नॉर्म्स होंगे उसमें वो हम बाद में ही बात करेंगे, जनवरी में पता लगेगा। और इस वक्त जो लोग जाना चाहते हैं थाईलैंड, क्वारंटीन फ्री जाना चाहते हैं, वो फुके सैंडबॉक्स या सेमुई सैंडबॉक्स प्रोग्राम के थ्रू जा सकेंगे। फुके सैंडबॉक्स के अंदर जो स्टे है SHA प्लस होटल के अंदर वो है अब 7 दिनों का, जो कि पहले 5 दिन का था, अब 7 दिनों का है। और अगर आप 7 दिन कंप्लीट कर लेते हैं फुके सैंडबॉक्स प्रोग्राम के अंदर, ब्लू जोन के अंदर रह के, और कहीं पे भी आप जा सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस केस के अंदर, लेकिन 7 दिन कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी प्रोविंस में एंटर कर सकते हैं थाईलैंड। सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एज ऑफ नाउ। और इसके बारे में जो तीनों प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे अब चल के एक बार दिखाने लगा हूँ कि क्या क्या रिविजन्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, लेट्स सी। ओके गाइस, तो देखते हैं कि ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या हैं इन तीनों प्रोग्राम्स के अंदर। टेस्ट एंड गो आपको पता है कि सस्पेंडेड है ऑलरेडी, और जो चीज़ एम्बर में लिखी है वो मैं पढ़ता हूँ। Travelers who have already received a Thai Pass QR code who will be entering Thailand before 24th of December will be allowed to enter under existing conditions of the scheme, ठीक है। जो भी पूरा जो नॉर्म्स हैं इस पेज के वो सारे एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर अगर आप 24 दिसंबर से पहले ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास थाईलैंड पास का QR कोड है। Travelers who have already received a Thailand Pass QR code who will be entering Thailand from 24th of December onwards will be subject to added requirements। तो अगर आप 24 दिसंबर के बाद ट्रैवल करने लगे हैं तो कुछ एडिशनल मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जो दिया है, और वो है they must undergo their second COVID-19 test using the RT-PCR technique, not ATK self test,
ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 5वें छठे दिन जो है आपको किसी गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फैसिलिटी में जाके अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है, नॉट ATK, क्योंकि पहले क्या था, ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट था और जो ATK होता था वो 5वें छठे दिन होता था। उसको रिप्लेस करके इन्होंने मैंडेटरी किया है सभी पैसेंजर्स के लिए जो 24 दिसंबर के बाद कंट्री में अराइव करेंगे कि उनको RT-PCR टेस्ट लेना होगा। ओके, तो ये था जी टेस्ट एंड गो के अंदर जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाय लैंड दिस हैज़ बिन पोस्टपोन अंटिल फर्दर नोटिस। The system is currently closed for all new test and go applications, बहुत क्लियर लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें, a confirmed payment for at least 1 day stay at SHA Extra Plus Hotel that also includes the expenses for the RT-PCR and self-antigen test kit. The ATK self test has been changed to RT-PCR test at no additional cost. तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इस पेज पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एम्बर कलर में हाईलाइट करके लिख दिया, तो उससे थोड़ा पढ़ने में हमें यहाँ पे आसानी हो रही है। और ये था टेस्ट एंड गो के बारे में। चलते हैं सैंडबॉक्स का प्रोग्राम भी देख लेते हैं क्या है। अब सैंडबॉक्स के प्रोग्राम में कोई क्वारंटीन नहीं होता, जैसे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं इस बारे में। और यहाँ पे लिखा है, दिस information has been updated on 23rd of December 2021. Travelers who have already received a Thailand pass QR code who will be entering Thailand before 24th of December 2021 will be allowed to enter under the existing conditions of the scheme. ठीक है, तो ये पूरा पेज एप्लीकेबल आपके ऊपर होगा सैंडबॉक्स का। अगर आप 24 दिसंबर से पहले ट्रैवल कर रहे हैं, 24 दिसंबर के बाद कर रहे हैं, तो क्या है, ऑनवर्ड्स विल बी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एज फॉलोज। तो वो पढ़ते हैं क्या है एक्चुअली, जो 24 दिसंबर के बाद कंट्री में एंटर करने जा रहे हैं। दे मस्ट हैव अ प्रूफ ऑफ अ कन्फर्म पेमेंट फॉर एटलीस्ट अ 7-day स्टे एट एन अप्रूव्ड अकोमोडेशन सच एज SHA ++ एक्स्ट्रा प्लस मीन्स विद इन अ ब्लू जोन सैंडबॉक्स डेस्टिनेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहले 5 दिन का स्टे था उसको बढ़ा के दोबारा से 7 दिन का कर दिया है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, हो भी गया है। और यहाँ पे आपको SHA एक्स्ट्रा प्लस में ही अपनी बुकिंग्स पहली 7 रातों के लिए करनी पड़ेंगी। ठीक है। द प्री पेमेंट must also include the expenses for 1 RT-PCR test at least। ठीक है, तो एक RT-PCR टेस्ट जब आप बुकिंग करेंगे होटल से तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पैकेज में इंक्लूड करवा सकते हैं। दे मस्ट अंडरगो देयर सेकेंड कोविड-19 टेस्ट यूजिंग RT-PCR टेक्निक। तो दूसरा भी जो है RT-PCR टेस्ट ही होगा, नॉट ATK सेल्फ टेस्ट, जो कि रिप्लेस कर दिया है, एट गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फैसिलिटी ऑन डे 5th and 6th। तो 5वें छठे दिन दोबारा टेस्ट लेना है आपको, ठीक है, ऑफ द स्टे, और व्हेन दे एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यू ट्रैवलर्स अंडर द फुके सैंडबॉक्स, ऑल न्यू फुके सैंडबॉक्स एप्लीकेशन सबमिटेड फ्रॉम 22nd of December 2021, जब इन्होंने एक्चुअली अनाउंस किया कि टेस्ट एंड गो को हम सस्पेंड कर रहे हैं, ऑनवर्ड्स एंड रिसीव्ड अ थाईलैंड पास QR कोड विद शेड्यूल्ड ट्रैवल डेट्स फ्रॉम 24th December ऑनवर्ड्स मस्ट हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड विल बी सब्जेक्ट टू 2 RT-PCR टेस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। वही ऊपर वाली बात है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। दे मस्ट हैव अ प्रूफ ऑफ कंफर्म्ड पेमेंट फॉर एटलीस्ट अ 7-day स्टे एट एन अप्रूव्ड एकोमोडेशन। 7 दिन के लिए आपने बुक करने हैं होटल, एक्स्ट्रा प्लस होटल बुक करने हैं। प्री पेमेंट आपको करनी है अपने 2 RT-PCR टेस्ट की, क्योंकि जो सेकंड टेस्ट है 5वें छठे दिन वो उन्होंने हटा के RT-PCR कर दिया, वही मतलब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी सब कुछ सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ। इनफैक्ट ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ऑन अराइवल के अंदर भी मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। डोमेस्टिक ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फॉर इंटरनेशनल डिपार्चर it is the responsibility of travelers or their organizations to make sure that travelers meet the requirements of their specific international destination regardless of the point of departure। कहीं से भी आप डिपार्ट करें थाईलैंड से, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि जिस कंट्री में आप ट्रैवल करने लगे हैं आगे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाईलैंड की नहीं है और उनका कोई इंटरवेंशन नहीं है इसके अंदर। फॉर डोमेस्टिक डिपार्चर after having completed the required 7-day mandatory stay within a blue zone sandbox destination,
ट्रैवलर्स आर फ्री टू गो एनीवेयर इन थाईलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था। तो अगर आप थाईलैंड में कहीं और किसी प्रोविंस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले 7 दिन आपको फुके सैंड बॉक्स या कह लीजिए समूही सैंड बॉक्स प्रोग्राम के अंदर जो है बिताने पड़ेंगे। ब्लू जोन के अंदर रहना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर कोई क्वारंटीन नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई क्वारंटीन नहीं है। बस ये है कि SHA एक्स्ट्रा प्लस में रुकना है, अपने टेस्ट प्रॉपर्ली टाइम से कराने हैं, उसके बाद आप कहीं पे भी 7 दिन के बाद थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं। तो यही एक ज़रिया बनता है जो लोग और प्रोविंसेस में ट्रैवल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बैंकॉक कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा हैप्पी टेस्ट एंड हैप्पी क्वारंटीन प्रोग्राम को अगर हम 1 मिनट के लिए देखें, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कि क्वारंटीन का क्या हिसाब है, इस वक्त इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा। ट्रैवलर्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ थाई पास QR कोड विल बी अलाउड टू एंटर थाईलैंड under the existing condition of the scheme. Meanwhile, new applications who have not received their QR code must wait for their Thai pass to be considered and approved. तो मतलब ये है कि काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि जिन लोगों ने एप्लीकेशंस जो हैं अपनी सबमिट कर दी है, रजिस्ट्रेशन कर दी है, उनको अप्रूवल कब मिलेगा, जिनको नहीं मिला। तो वो डिपेंड करता है टोटली थाईलैंड की गवर्नमेंट पे, इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है, और उनको वेट करने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। वंस अप्रूव्ड दे कैन एंटर थाईलैंड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि ये सही है शायद आज तक के लिए। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप पढ़ें ऑन अराइवल रिक्वायरमेंट्स को एक बार, एटलीस्ट अ 7-day क्वारंटीन फॉर ट्रैवलर्स हु हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर have been fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine। तो अगर आप किसी और प्रोविंस में इस वक्त ट्रैवल करते हैं सैंडबॉक्स के बाहर और आप वैक्सीनेटेड हैं तो 7 दिन का क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10-day क्वारंटीन फॉर ट्रैवलर्स हु डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन। तो 10 दिनों का क्वारंटीन है अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट ही नहीं है। फॉर अराइवल्स फ्रॉम लो रिस्क कंट्री अदर अफ्रीकन कंट्रीज एज मैंशनड अबव द क्वारंटीन इज फॉर 14 days। तो मुझे इस पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, पढ़ के तो कन्फ्यूजन ही लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लो रिस्क कंट्री से ट्रैवल करता है, लेकिन अगर उसका जो हिस्ट्री है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के थ्रू है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनको 14 दिन का क्वारंटीन यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा और नीचे पढ़ें, दी अंडरगो RT-PCR कोविड-19 टेस्ट। 7 दिन के क्वारंटीन के लिए आपको 2 RT-PCR टेस्ट कराने हैं, पहले दिन और 5वें या 6ठे दिन। फिर ट्रैवलर्स अंडर अ 10-day क्वारंटीन प्रोग्राम, मतलब उसके अंदर क्या है, अगर 10 दिन का क्वारंटीन है 2 टेस्ट आप पे एप्लीकेबल हैं, पहले दिन और 8वें और 9वें दिन, ठीक है। और जो 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे उनके ऊपर 3 दिन के तीन RT-PCR टेस्ट एप्लीकेबल हैं, पहले दिन, 5वें 6ठे दिन और 12वें और 13वें दिन, ठीक है। ओके, सो ये था आपके लिए अपडेट तीनों प्रोग्राम्स का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सैंडबॉक्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एनी हाउ जो टेस्ट एंड गो प्रोग्राम है वो जनवरी 4 तक सस्पेंडेड है, आगे खुलता है नहीं खुलता हमें आगे पता लगेगा, लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद फुके के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं दे आर एक्चुअली ट्रैकिंग डाउन द होटल्स जो लोग कोविड के नॉर्म्स तोड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं होटल्स जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोगों को जाने दे रहे हैं, मतलब अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आई है और उनको जाने जा रहे हैं, फ्रीली ट्रैवल करने दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ सामने आई है बहुत सीरियस, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त सर्वेलेंस में है होटल्स में, ये कहना चाहूँगा। तो ये है फुके के अंदर। एंड न्यू ईयर के बारे में भी, न्यू ईयर पार्टी इज़ ऑन, लेकिन बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के साथ हैं। जितने भी काउंटडाउन जो इवेंट होता है न्यू ईयर का, न्यू ईयर डे का, उसके अंदर काफ़ी जितने भी प्रोग्राम्स होने थे, ठीक है, बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स, उनके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अब आगे, और हो सकता है कि उनको परमिशन ना दी जाए न्यू ईयर काउंटडाउन को शुरू करने के लिए। बट एनीवेज जो भी और अपडेट्स आते हैं थाईलैंड के रिलेटेड, वी विल सर्टनली कीप डिस्कसिंग दोज थिंग्स। सैंडबॉक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा पूरी डिटेल्ड। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं आपको अब बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते के अंदर ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा सैंडबॉक्स प्रोग्राम के रिलेटेड रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आई सी यू, बाय।